आज के एपिसोड में हम भारत और चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को लेकर एक कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम यानी अग्नि मिसाइल्स और चाइना के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम यानी डोंगफेंग मिसाइल्स के बीच कंपैरिजन करेंगे और साथ ही जानेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ये दोनों देश एक दूसरे से कितने अलग हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। भारत की अग्नि सीरीज में मीडियम रेंज से लेकर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक की 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6। हालांकि इसकी अग्नि 6 मिसाइल फिलहाल अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है। अग्नि 1 और अग्नि 2 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 और अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और जबकि अग्नि 5 और अग्नि 6 इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना की डोंगफेंग सीरीज में भी 7 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं और इसमें भी शॉर्ट रेंज से लेकर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। भारत के अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को 1980 के आसपास शुरू किया गया था और इस सीरीज की पहली मिसाइल अग्नि 1 के पहले सफल परीक्षण को 1989 में आयोजित किया गया था। अग्नि 1 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 700 से 900 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था और फिर 1999 में इस सीरीज की दूसरी मिसाइल अग्नि 2 के सफल परीक्षणों को आयोजित किया गया। अग्नि 2 अग्नि 1 मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल भी करीब 1000 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। अग्नि 2 मिसाइल की सफलता के साथ ही भारत ने वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी जिसकी मदद से भारत वेस्टर्न, सेंट्रल और साउदर्न चाइना को आसानी से टारगेट कर सकता था। और फिर भारत ने अपनी इस कैपेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए अग्नि सीरीज की बाकी की मिसाइल्स यानी कि अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 को विकसित किया और अग्नि 5 मिसाइल इस सीरीज की सबसे ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 5000 किलोमीटर तक है और हाल ही में इसके प्री इंडक्शन ट्रायल्स भी आयोजित किए गए हैं और इसे जल्द ही इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विसेज में इंडक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की एक्चुअल रेंज 8000 किलोमीटर तक है और अगर चाइनीज एक्सपर्ट द्वारा अग्नि 5 मिसाइल को लेकर दी गई थ्योरी सही साबित होती है तो फिर भारत चाहे तो साउथ से भी अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च करके पूरे चाइना को स्ट्राइक कर सकता है। और वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को 1950 के आसपास रशिया की मदद के साथ शुरू किया था, जिसके तहत चाइना ने अपनी पहली 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स डोंगफेंग 1 और डोंगफेंग 2 को विकसित किया था, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 1250 किलोमीटर तक थी। हालांकि इन दोनों मिसाइल्स को 1960 के बाद से सर्विस से हटा दिया गया था और फिर इसके बाद चाइना ने अपनी डोंगफेंग सीरीज की तीसरी मिसाइल को विकसित किया, जिसे डोंगफेंग 3 या फिर DF3 के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब चाइना ने अपनी इस तीसरी DF3 मिसाइल को विकसित किया था तो इसे सोवियत R-14 जोसेविया मिसाइल के एक कॉपी के रूप में देखा गया था। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक थी और इस मिसाइल को भी बाद में DF-21 से रिप्लेस कर दिया गया था और इसके बाद चाइना ने इस सीरीज में डोंगफेंग 4 और डोंगफेंग 5 मिसाइल को भी विकसित किया था, लेकिन इन मिसाइल्स को भी जल्द ही DF-31 बैलिस्टिक मिसाइल से रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के पास अग्नि 5 नाम की केवल एक ही इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 5500 किलोमीटर तक है। हालांकि इसकी रेंज को बाद में 8000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। और वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के पास DF4, DF5, DF-31, DF-31A, DF-31B और DF-41 जैसी कई सारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं और जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक है और इनमें से अधिकतर मिसाइल अलग अलग तरह के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। और जबकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर DRDO ऑफिसर्स ने स्पष्ट किया है कि ये मिसाइल अलग अलग तरह के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी नहीं कर सकती है और इसके अलावा चाइना एक DF-5A नाम की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी विकसित कर रहा है और इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 13000 किलोमीटर से भी अधिक होगी और ये मिसाइल चाइना को अमेरिका जैसे देश पर भी केवल आधे घंटे में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज प्रदान करेंगी। हालांकि कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक भारत भी एक इसी तरह की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित कर रहा है और जिसका नाम है सूर्या मिसाइल और इसको लेकर दावा किया गया है कि इस मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। लेकिन इस सूर्या मिसाइल के विकास को लेकर औपचारिक रूप से कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है और DRDO ने भी इस मिसाइल के विकास को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।
तो अगर मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज के अनुसार देखा जाए तो चाइना का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भारत की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल्स रेंज के मामले में भारत की मिसाइल्स की तुलना में काफी ज्यादा आगे है, लेकिन क्वालिटी के मामले में भारत की मिसाइल्स चाइना की मिसाइल्स की तुलना में काफी ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि चाइना ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भारत से काफी समय पहले 1950 में शुरू किया था, और वो भी रशिया की मदद के साथ। और जबकि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अपने खुद के बलबूते पर पूर्ण रूप से स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।